ओके फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मैरून वेरी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आर्टिकल 94 कवर किया था। आज आर्टिकल 95 को हम कवर करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे आर्टिकल्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग है, इसलिए इंडियन पॉलिटी को आप बढ़िया से कवर करिए मेरे साथ। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज आपके पास आती रहेंगी। तो इस आर्टिकल में बताया गया है पावर ऑफ डिप्यूटी स्पीकर और अदर पर्सन टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस और टू एक्ट एज स्पीकर, यानी स्पीकर के नहीं रहने पे डिप्यूटी स्पीकर की पावर या कोई भी व्यक्ति जो उनकी ऑफिस धारण करने के लिए सिलेक्ट किया गया उनकी पावर के बारे में बात किया गया। तो क्लॉज 1 बोलता है व्हाइल द ऑफिस ऑफ स्पीकर इज वैकेंट द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस शैल बी परफॉर्म्ड बाय द डिप्यूटी स्पीकर, यानी स्पीकर का अगर ऑफिस वैकेंट रहेगा, किसी भी कारण से रिक्त रही उनका ऑफिस, तो डिप्यूटी स्पीकर उनके ऑफिस संभालेंगे। और डिप्टी स्पीकर की ऑफिस भी वैकेंट है, यानी दोनों का वैकेंट है, तो कोई भी मेंबर लोकसभा के जो कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। इफ द ऑफिस ऑफ डिप्टी स्पीकर इज ऑल्सो वैकेंट बाय सच मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल एज द प्रेसिडेंट में अपॉइंट फॉर द पर्पज, उसके लिए प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। अगर दोनों स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों प्रेसिडेंट नहीं है तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे स्पीकर। हिंदी में देखते हैं जब अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो उपाध्यक्ष, या यदि उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त है तो लोकसभा का ऐसा सदस्य जिसको राष्ट्रपति इस प्रोविजन के लिए नियुक्त करें उस पद के कर्तव्यों का पालन करेंगे। क्लॉज 2 में क्या बताया? क्लॉज 1 में बताया था वैकेंट का सीट वैकेंट है। अब यहां बात कर रहे हैं एब्सेंट, यानी किसी दिन वो नहीं आ पाए किसी कारण ऑफिस, तो उसमें क्या बताया? ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ द स्पीकर फ्रॉम एनी सिटिंग ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल द डिप्यूटी स्पीकर और इफ ही इज ऑल्सो एब्सेंट, दोनों एब्सेंट है, सच पर्सन एज मे बी डिटरमाइंड बाय द रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ द हाउस, यानी रूल्स ऑफ प्रोसीजर जो है लोकसभा का, यानी 6 लोगों की जो कमेटी रहती है उसमें से क्या होता है सीनियरिटी वाइज जो सीनियर मोस्ट प्रेसिडेंट है उन 6 में से वो स्पीकर का काम करेंगे। अगर वो भी नहीं है और इफ नो सच पर्सन इज प्रेजेंट, वो 6 भी प्रेजेंट नहीं है, सच अदर पर्सन एज मे बी डिटरमाइंड बाय द हाउस शैल एक्ट एज स्पीकर, तो उस केस में जो भी हाउस में प्रेजेंट है तो क्या है लोकसभा जिसको सेलेक्ट करेगी वो स्पीकर का काम करेंगे उस सिटिंग के लिए। हिंदी में देखते हैं लोकसभा की किसी बैठक के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष या यदि वह भी अनुपस्थित है तो ऐसा व्यक्ति जो लोकसभा की प्रक्रिया के नियमों द्वारा अवधारित किया जाए, या यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं है तो ऐसा अन्य व्यक्ति जो लोकसभा द्वारा अवधारित किया जाए अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। तो अब पहले क्या पढ़ा था हमने क्लॉज 1 में स्पीकर की सीट वैकेंट है तो डिप्टी स्पीकर ऑटोमेटिक स्पीकर का काम करेंगे उस सिटिंग में, या मतलब उस ऑफिस को ले लेंगे वो, अगर वो स्पीकर की सीट किसी भी कारण वैकेंट हो गई है। ठीक है, इस्तीफा दे दिया है या मृत्यु हो गई है, जो भी है ना। अब उस केस में क्या है, अगर डिप्टी स्पीकर भी नहीं है तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे सुटेबल पर्सन लोकसभा से एज ए स्पीकर। और दूसरा केस क्या था क्लॉज 2 में, स्पीकर अब्सेंट है, यानी किसी पर्टिकुलर सिटिंग में, पर्टिकुलर सेशन में, पर्टिकुलर मीटिंग में एब्सेंट है, उस केस में डिप्टी स्पीकर रहेंगे तो तुरंत स्पीकर का काम करेंगे। वो भी नहीं है, अगर दोनों नहीं है तो कमिटी ऑफ 6 मेंबर सेलेक्टेड बाय द स्पीकर, तो एक कमिटी रहती है 6 लोगों की, वो क्या है स्पीकर सेलेक्ट कर रखते हैं, उन 6 में से सीनियरिटी वाइज जो भी सीनियर मोस्ट रहेगा वो स्पीकर का काम करेगा। और वो भी नहीं है तो क्या है लोकसभा तुरंत फैसला करके एक किसी को भी नियुक्त करेंगे स्पीकर उस पर्टिकुलर सेशन के लिए। तो यह हमारी वीडियो होती है समाप्त। मैरून मेरे कंटेंट बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।